This is Channels Television's breaking news. राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। एक निवेदन समस्त मानव जगत को, मानव जाति को, हलाल हमें खा रहा है। ना बेटी बचेगी, ना कोठी बचेगी, ना रोटी बचेगी। हमें बेटी, रोटी और कोठी तीनों को सुरक्षित करना है। और हलाल मंत्र, हलाल तंत्र और हलाल षड्यंत्र हमें खा रहा है। इसको समझना होगा। हलाल माफिया इसका संचालन कर रहा है और ये पूरी मानव जाति के ऊपर आज एक खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे जिन्हें हम बहुत बड़े खतरे मान रहे हैं, उन खतरों से भी बड़ा खतरा है ये। मेरा निवेदन है ये, और चेतावनी भी है समस्त मानव जगत को, मानव जाति को, कि हम लोगों को अभी चेत जाना चाहिए। यदि अब हम चेतन नहीं हुए, जड़ पड़े रहे, तो फिर जड़ ही हो जाएंगे। कृपा करके आज आप मेरी बात को सुनिए, समझिए, बाद में समझने का भी समय नहीं बचेगा। कृपा करके हलाल समझिए, हलाल का अर्थ समझिए, उसका लक्ष्य समझिए। हम आ गए हैं एक ऐसे शख्स के पास जिनका नाम रवि रंजन जी है, और इनकी काफ़ी सारी यूट्यूब पर वीडियो है, और इनका जो रिसर्च है, अभी जैसे हमारी बात हुई है, इनका सारा रिसर्च और पूरा जो फोकस है एक हलाल को लेकर है। आइए इनसे जानते हैं कि हलाल क्या है और क्या है इसका इतिहास। आइए हमारे साथ। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, राम राम। सर, जैसे कि हमने आपका यूट्यूब पे भी देखा और काफ़ी जगह पर आपको इस हलाल के बारे में प्रचार करते हुए देखा, या क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा कि हमने बताया कि महासंकट के तौर पर आप इसको देखते हैं जी, तो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि इसका कैसे महासंकट है ये और क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में। हलाल का प्रचार नहीं, हलाल संकट का प्रचार। हलाल शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको हम समझते नहीं, उसका अर्थ और इतिहास, वर्तमान और भविष्य, ये सब जानना जरूरी है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है लेजिटिमेट, अंग्रेजी में परमिसिबल या लीगल भी कह सकते हैं। जहाँ पर वो कानून लागू होता है वहाँ पे लीगल, और जो हलाल नहीं है वो हराम है। अब मैं, ये शब्द बहुत पुराना है अरबी भाषा में। इस्लाम ने आके इस शब्द के अर्थ को दोबारा से परिभाषित किया। अर्थ वही है, जायज़ और नाजायज़, हलाल और उसका एक हराम शब्द, उसका ऑपोजिट। हराम का नैरेटिव बहुत बड़ा खड़ा कर दिया गया। बीच का ग्रे एरिया लगभग समाप्त हो गया। जो भी है या तो हलाल है या हराम है। आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आपकी जगह आपकी कोई महिला सहयोगी ले रही होती तो ये भी हराम हो जाता। ठीक है ना? तो हर चीज़ का हलाल और हराम है, और इसको हम मांस तक समझते हैं। ये मांस तक नहीं है, मांस उसका एक हिस्सा है, मीट। अब इस्लाम के आने से क्या हुआ, जहाँ जहाँ इस्लाम गया वो अपने साथ हलाल, अपना हलाल ले गया, यानी अपना जायज़ और नाजायज़। जायज़ और नाजायज़ हर राष्ट्र, समाज, काल से बदलते रहते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले जिस चीज़ की मान्यता नहीं थी समाज में, आज उसकी मान्यता हो गई है, तो हलाल और हराम बदल गया। अब और कुछ चीज़ों की मान्यताएं नहीं थी, शुरू हो गई, कुछ की शुरू थी, ख़त्म हो गई। इस्लाम की जो मान्यताएं हैं वो पूर्णतः कुरान पे निर्भर हैं। तो क्योंकि कुरान नहीं बदलेगा तो मान्यताएं नहीं बदलेंगी। हलाल को सिर्फ हम मीट तक ना देखें,
मीट से भी अलग हटके है या मतलब हलाल, इसका मतलब क्या है लोगों जी को? जी जी, इसका मतलब है जायज़। ठीक है। ठीक है, जो कुरान के अनुसार जायज़ है, जो इस्लाम के अनुसार जायज़ है, उसको मुसलमान जायज़ मानते हैं, और जो कुरान के अनुसार जायज़ नहीं है उसको नाजायज़ मानते हैं। जैसे एक दवा है, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ पड़ रही है जो इस्लाम के अनुसार जायज़ नहीं है तो वो नाजायज़ हो गया, हराम हो गया। जैसे मैंने बताया ना, अगर यही कोई आपकी महिला सहयोगी, महिला कर्मी अगर कोई इंटरव्यू ले रही होती तो वो भी हराम था। ये उनकी अपनी डेफिनेशन है। क्योंकि अब ये जो हलाल है वो अपने लिए कोई भी अपनी परिभाषा निर्धारित कर सकते हैं जब तक वो हमें प्रभावित नहीं कर रही। पर जब वो अपनी परिभाषा हमारे ऊपर लादने की कोशिश करते हैं तो ये नाजायज़ है। ठीक। अब इस्लाम के अनुसार सूअर का मांस हराम है, वो तौबा तौबा करेंगे, हम उन्हें कभी कहेंगे भी नहीं कि आप इसके सेवन करिए या इसके पास भी जाइए, उनको, उनकी मान्यता उनको मुबारक। पर ये मैं, क्योंकि वो नहीं मानते तो इसलिए मैं भी उसको मान लूँ, ये नहीं है। मेरे हिसाब से, एक हिंदू के हिसाब से, अधिकतर हिंदुओं के हिसाब से गोकशी हराम है, गाय का वध करना हराम है, जो शायद बहुत से मुसलमान उसको नहीं मानते। भारत में कुछ लोग हिंदुओं की मान्यताओं को एक इज्जत देते हुए शायद उसका विरोध कर रहे हो, मगर इस्लाम में, बाकी देशों में गोकशी को कोई बुरा नहीं माना जाता। तो हलाल और हराम हक सबके अपने अपने हैं, हर एक के अपने अपने हैं। तेरा हलाल मेरा हराम, मेरा हराम तेरा हलाल। तो अपना ये जो हलाल लादना है, लाद के आज आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हलाल सर्टिफिकेट जो है, ये तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये हलाल के अर्थ की कर रहे थे। ठीक है, हलाला भी इनकी मान्यता के हिसाब से हलाल है, जिसको कोई और हिंदू या क्रिश्चियन सोच भी नहीं सकता। पर वो हमारे ऊपर नहीं लादा जा सकता कि हमारे लिए, हमने इसको ठीक मान लिया तो आप भी मान लें, हमने इसे गलत मान लिया तो आप भी। तो ऐसे तो हम भी बहुत सी मान्यताएं अपनी लाद सकते हैं कि हम इसको ठीक नहीं समझते। तो ये हलाल और हराम सबका अलग अलग है। जो हमारे ऊपर हलाल लादा जा रहा है वो इस्लामी हलाल है, और इसके ऊपर हम एक भारी टैक्स दे रहे हैं, और वो टैक्स हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे खिलाफ हर प्रोडक्ट पे लगा हुआ है आज हलाल का लेबल। मास्क की बात नहीं है, हलाल के आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, हलाल के आपको हॉस्पिटल दवाइयाँ मिल जाएंगी, यदि अगर मेरे को ठीक होना है और वो दवाई मुझे सूट करती है, मगर उसके ऊपर पहले हलाल टैक्स होगा फिर मुझे मिलेगी। इसका 1 मिनट में मैं आपको तंत्र और षड्यंत्र समझा देता हूँ। अभी कोविड के ऊपर रिसर्च चल रही है, उसकी वैक्सीन पे। बहुत से मुस्लिम संगठन और बहुत से मुस्लिम राष्ट्र ये मांग कर रहे हैं कि ये अकॉर्डिंग टू हलाल कॉम्प्लायंस हो। उसमें क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा वो कुरान के अनुसार हो। भाई ये तो साइंटिस्ट ने तय करना है, जो रिसर्च कर रहा है उसमें क्या डालना है। तो इसी तरह अगर हर कोई अपनी मान्यताएं डालता रहेगा तो दवा तो कभी बनेगी नहीं, और इस हिसाब से पूरी होम्योपैथिक नाजायज़ हो गई। ठीक, अब कहने का अर्थ यह है कि ये शर्त हमारे को ला दी गई है कि ये इसका दवा जो बनेगा ये हलाल सर्टिफाइड होगा, अकॉर्डिंग टू हलाल होगा, यानी नहीं होगा तो ये नहीं बन सकता। तो जैसे आपने बोला कि काफ़ी प्रोडक्ट्स में भी हलाल इस्तेमाल होता है या जो भी सर्टिफिकेशन होता है, तो ऐसा कोई जैसे कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें बता दीजिए या बताइए। देखिए, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो हलाल सर्टिफाइड हैं, आप खुद पैकेट में देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक आलू के चिप्स का पैकेट दिखा रहा हूँ। ये आपको शायद आप बाद में इसको लगा सकते हैं। ये आपको एक वेजिटेरियन का लेबल लग रहा है, ग्रीन डॉट, आप देख पा रहे हैं। या इसी के ठीक ऊपर एक हलाल सर्टिफिकेट का लेबल लगा है।
अब ये हमारी कमी कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, मूर्खता कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए, या अपने ही विनाश करने की हठधर्मी कह लीजिए कि हम 1 इंच ऊपर लगा हुआ लेबल नहीं देख पा रहे। रोज़ खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं, नहीं देख पा रहे। तो ये खाली मास पे नहीं है। और इसका अर्थ क्या है, ये जिस भी सर्टिफिकेशन एजेंसी ने दी है उसने इसके लिए एक फ़ीस ली है, ठीक है। वो फीस अल्टीमेटली कंज्यूमर को, मेरे को और आपको पास होगी, वो हमारे ऊपर आएगी। यानी ये इस्लाम की मान्यता के अनुसार बना है। ये सर्टिफिकेट देने के लिए मैं इस्लाम के अनुसार, मान्यता के अनुसार बना है और बनेगा, इसके लिए मेरी जेब से पैसा जा रहा है, भाई मैं क्यों दूँ। लेकिन अगर कोई चीज़, अगर हम जैसे आपने बताया कि किसी प्रोडक्ट पे, लेकिन सभी लोगों को नहीं पता रहता, और इसको फिर लोगों के अंदर मतलब वो डिसाइड कैसे करें कि हलाल है नहीं है। तो वो मतलब जैसे हम भी चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि मतलब हमने देखा आलू की चिप्स लेनी है तो लेकर हम खा लिया। जैसे कि अभी आपने पहले ही बताया था कि पतंजलि के उसमें भी इस तरह से है, तो हम तो सिर्फ खरीदने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को फोकस कैसे किया जाए या कैसे इससे। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पूरी मानव जाति सोचती ही नहीं है। हम वैसे तो बहुत होशियार हो गए हैं, मगर एक जंगल के भेड़िए को पता होता है उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक, आप जहरीला या पुराना मरा हुआ जानवर है, कुछ जानवर नहीं खाते, उन्हें पता है हम नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। कुछ जानवरों को पता है हम मरा हुआ खा लेंगे, वो खा लेते हैं, तो उन्हें तो वो ज्ञान है, मगर हमें ये ज्ञान नहीं है हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ना हम पता करने की चेष्टा करते हैं। तो ये पूरी मानव जाति की एक समस्या है। कुछ अज्ञानता है, कुछ हम समझते नहीं हैं और कुछ हम समझना चाहते नहीं हैं।